अरे कुर्सी का ही लड़ाई है, कुर्सी का ही लड़ाई, और आप लोग कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जा रहे हैं। नेता लोग एक बार कुर्सी पर बैठ जाता है तो उठता ही नहीं है। बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। अरे जिंदाबाद मुर्दाबाद मत कीजिए, शांति से बैठो। नमस्कार, आदाब। इस बारिश के मौसम में आप लोग समय निकालकर अपने घरों से, अपने गांव से यहाँ उठकर आए हैं। आपका सबका यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए मेरे जन स्वराज के सभी साथी जिन्होंने इस प्रयास को, इस विचार, इस परिकल्पना को घर घर पहुंचाने में अपना कंधा लगाया है, आपको भी यहाँ लाने में उन्होंने अपनी मेहनत लगाई है, उन सब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा। मेरा ही नाम, कैसे बैठेंगे, यहाँ कुर्सी नहीं, आप लोग बैठ जाइए पीछे। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है। आप लोग सोच कर आए हैं यहाँ पर कि कोई नया दल बना है जन स्वराज, उसका कोई नेता है प्रशांत किशोर आएगा, प्रशांत किशोर बोलेंगे कि जन स्वराज एक नया दल है, इसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। सब लोग, आप लोग, हम लोग को वोट दीजिए, हम लोग आएंगे तो आपका दुख दर्द दूर हो जाएगा, हम आपका काम करेंगे। तो मेरे भाई, हम ऐसा कोई बात कहने वाले नहीं है, हम वोट नहीं मांगते हैं। तो आप इत्मीनान से बैठिए, हम वोट नहीं मांगते हैं। भाई, वोट क्यों नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा जीवन का सारा काम हो जाएगा। मेरे भाई, यही सुन सुनकर आप और हम जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले आपने, हमने, सबने मिलके 40-45 बरस तक कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए, अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में लोगों ने मोदी जी को भी बैठाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, किशनगंज सीमांचल के लोगों का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बात करता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए जन स्वराज में हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ बुलाया है, इस मशवरे की मजलिस में बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको समझ लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी किशनगंज में, बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो किसी नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब भाषण हो गया खत्म। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, 15 मिनट में आपसे हम 3 सवाल पूछेंगे, आपको उस सवाल का जवाब देना है, हाँ या ना। अपने जगह से बैठकर हाथ उठाकर हाँ या ना कहना है। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। मैं बात शुरू करूं उससे पहले 2 बात और समझ लीजिए। जो लोग भी उत्तर देंगे उनको अपना हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। हाथ क्यों उठाना है? हाथे में सब दम है रे भाई। इसी हाथ से लोकतंत्र में, जमहूरियत में, इसी हाथ से
जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। इसलिए उत्तर जो है वो हाथ उठा कर देना है। और दूसरे जितने यहां मुसलमान साथी आए हैं, जितने मुसलमान आए हैं जिनको लगता है कि उनके साथ बड़ा धोखा हो गया, नेताओं ने आपको ठग लिया, आपकी जो गरीबी बदहाली है उसके लिए आप नेताओं को दोषी बता रहे हैं, तो बात शुरू करें उससे पहले आपको बता देते हैं मेरे भाई, मुसलमानों की दशा इसलिए नहीं खराब है कि आपको कांग्रेस ने ठगा कि लालू ने ठगा, इसलिए नहीं खराब है कि बीजेपी वाले आपको परेशान कर रहे हैं। मुसलमानों की दशा इसलिए खराब है कि आपने नेताओं की बात छोड़िए, आपने तो इस्लाम में पैगंबर साहब ने जो बात बताई उसको भी सीखना, उस पर भी चलना छोड़ दिया है, इसीलिए आपकी ये दुर्दशा हुई है। मेरी बात पर यकीन न हो तभी एक लाइन में आपको बताते हैं। आपको लगता है कि आज का जो हुक्मरान है, आज के जो नेता हैं, ये जालिम लोग हैं, इनको आपके बच्चों की चिंता नहीं है। तो मेरे भाई प्रशांत किशोर को छोड़ो। पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर आज का ताली मत बजाओ भाई, अगर आज के हुक्मरान जालिम हैं, अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो बात पैगंबर साहब ने कही है गलत नहीं हो सकती है। लाइन को पूरा पढ़िए। आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों को तब रखा जाएगा जब आप गलत रहनुमाओं को चुनोगे। तो हमको नहीं कहना है कि अब तक के आपके रहनुमा सही थे कि गलत, आपकी आज की दशा बता रही है कि अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी ये दुर्दशा मुसलमानों का हुआ है। और अभी आपको हम दिखाएंगे आपकी ये दुर्दशा का और कारण क्या है। सारे लोग जरा एक बार सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपको अपने आपके बच्चों के लिए, आपके लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ तो उठा दो भाई अपने बच्चों के लिए, हाथ उठाकर बताओ आपके यहाँ पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे आवाज निकाल कर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। इतनी समझ है? और कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, सबने कहा और कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। लोग कितना समझदार है। अभी अब आपको दिखेगा। अब जरा सब लोग अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा एक बार याद कर लीजिए। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए, अपने बच्चों के भलाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपना अपना दशा देखो रे भाई। पूरा आदमी चुप, लग रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अपने आप को आप बहुत होशियार समझते हैं। जिसको माइक दे दे आधा आधा घंटा खड़ा होकर भाषण देगा। कोई लालू को गाली देगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को। अरे मेरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? दूसरे को दोष क्यों दे रहे हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा ये भैया इसका क्या गारंटी है कि हम लोग अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिहार में तो सारे नेता ठग ही है। हम लोग सबको वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किस नेता को वोट दें? हम आपको लिख के देते हैं, जिसको वोट देना है दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हम गारंटी लिख कर देते हैं। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख के सामने देखिए कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सारे लोग
एक बार जरा हाथ उठाकर बताएंगे, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का, किशनगंज के लोगों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, हाथ ना उठता है यहाँ के आदमी को, हाथ उठाकर बोलना है किया है कि नहीं किया है। नहीं किया तो हाथ उठाकर बोलिए, हाथ हिलाइए, हाथ उठाकर बोलो भैया नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? अब पलटना मत, अब पलटिएगा मत। वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, आप लोगों ने कहा कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो एक बार मुंह खोल के जोर से हाँ बोलना, हाथ उठा के, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। 2 मिनट में दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, किशनगंज में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ हर महीने लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथवा उठा के बोलना है, वोट नहीं दिए तब भी हाथ उठाकर बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ का आदमी हाथ नहीं उठाता है, हाथ उठाकर बोलना है, तबे बुझाएगा, न तो इसी नरक में जिंदगी बीतेगा। हाथ उठाकर बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के, सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, किशनगंज में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया बिजली के नाम पर नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हमको पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? किशनगंज में बिजली नहीं आया है? आया है तो हाथ उठाने में दाम लगता है, हाथ उठाकर बताओ बिजली आया है कि नहीं आया है? यहाँ का आदमी को 2 बार हिलाने पर तब जगता है। अरे भाई, बिजली आपके घर में आई है कि नहीं आई है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर लिए है तो हथवा उठाइए, ना तो मोदी जी झूठ बोल रहे थे, ये बताइए सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, किशनगंज से, अररिया, पूर्णिया, कटिहार से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अरे आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बन के, तो भैया आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो आपके लिए किशनगंज में फैक्ट्री कैसे लगेगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। लोगों ने, हिंदुओं ने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, किशनगंज में घर घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, पूरे बिहार में घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लालच में वोट दिया,
घर घर सिलेंडर बंट गया। आपने गुजरात के विकास का कहानी सुनकर वोट दिया, गुजरात में विकास हो गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा सीमांचल बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते हैं, वोट नहीं मांगते। लोगों को जाकर गांव गांव यही हाथ जोड़कर बता रहे हैं, हिंदू है या मुसलमान। यहाँ तो बड़े मुसलमान बैठे हैं। आपको हमारी बात समझ में आए या न आए, आपके तो हदीस में लिखा है, सही मुस्लिम सही बुखारी हदीस में लिखा है, सारे मुसलमानों का ये फर्ज है, अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। हम लोग गांव गांव जाकर कह रहे हैं कि अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो कोई दल कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। हदीस में भी तो ये बात लिखा गया है। हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आपको अपने बच्चों को अच्छा नाम देना है, उसकी तालीम और तरबियत करनी है। लेकिन यहाँ बैठे हुए जितने मुसलमान हैं, आधा से ज्यादा लोग चाहकर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हो, आप अपने बच्चों के लिए अच्छी जिंदगी मयस्सर नहीं करा सकते हैं, लेकिन फिर भी आदमी सुधरने को तैयार नहीं है। अभी दिखाएंगे यहाँ 1 मिनट के अंदर कि आपकी दशा क्या है। जरा अंतिम सवाल का जवाब दे दो भाई, सब लोग हाथ उठाकर बताइए, और कुछ हो चाहे ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा देखे तो कितने लोग अपने बच्चा के लिए भी हाथ नहीं उठाता है। हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? मुंह खोलकर बोलो, है या नहीं है? है? सारा का सारा आदमी झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहे हो। हम नेता नहीं है कि आपसे डरेंगे। आपके गांव में आकर कह रहे हैं सबका सब झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2.5 बरस पैदल चले अपना घर परिवार छोड़ के, 5,500 गांव में गए, और आपको दावे के साथ कहते हैं बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा बदहाल फटेहाल अगर कोई है तो मुसलमान हैं। यहां पर हम आज आए हैं आपके शहर में। रास्ते में अगर 100 बच्चे मिले, आपके इलाके का, आपके गांव जवार का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। बरसात का मौसम है, चलिए मेरे साथ किसी भी गांव में किशनगंज के, ज्यादातर आपके छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपने बच्चा का क्या हाल किए हो, कम से कम एगो चप्पल क्यों नहीं खरीदते हो? लोग कहता है भैया इतना गरीब हैं, इतना बदहाली है, कहां से चप्पल खरीदे, कैसे बच्चा को पढ़ाए, कैसे इसको आगे बढ़ाए? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग यहाँ जुटा है और अभी हाथ उठाया था, सारे लोग जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उसी नेता को वोट देके राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता कर रहे हैं। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। बच्चों का चिंता क्या होता है, एक बार जरा लालू जी को देखिए और सीखिए लालू जी से। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लग रहा है कि लालू जी का शिकायत हो रहा है ना। अरे भाई, हम तो लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है।
आप तो लालू नीतीश के लड़ाई में लगे हुए, घर में बैठ के, घर के दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर लोग बता रहे हैं कि मोदी को कैसे हराएंगे, लालू को कैसे जिताएंगे। कभी ये चिंता नहीं किया कि हमारे बच्चों का क्या होगा। हम गांव में चलते हैं, लोग से पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे? बोला भैया हम मोदी जी को दिए। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोग का दुर्दशा का कहानी। पूछे भाई मोदी को वोट क्यों दिए थे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे उससे क्या होगा? बोला मोदी जी सब मियां जिलों को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, यहाँ किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरे बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये लोगों को नहीं दिख रहा है। अब फिर कहता है कि बिहार में सुधारे नहीं हो रहा, न होने वाला है सुधार। यहाँ का आदमी कभी नहीं सुधर सकता है। 5 बरस नरक का जिंदगी जीता है। जिस गांव में जाइए लोग रो रहा है, ए भैया खाने को नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पेंशन नहीं मिला, अरे भैया बच्चा को नौकरी लगवा दीजिए। 5 बरस नरक का जिंदगी जीता है, और कल वोट होगा तो सब बात भूला जाएगा, अपना कष्ट, अपने बच्चों का कष्ट भूल जाएगा। अब वोट के दिन एक के बात याद है, हमारा जात क्या है और कौन हमारा जात का नेता खड़ा है। मुसलमानों की हालत देखिए, इतने कष्ट में जीने के बाद वोट के दिन एक के बात याद है, भाजपा को कौन हराएगा। आपको हक की चिंता नहीं है, अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग, आपको हक की चिंता नहीं है, आपको तादाद चाहिए। किसका तादाद ज्यादा है, भाजपा को कौन हराएगा। तादाद में अगर बातिल भी खड़े हैं, वो लोग भी खड़े हैं जिन्होंने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, तो भी आप उसको जाकर वोट देते हो और फिर कहते हो कि आपका भला नहीं हो रहा। अरे मेरे भाई, आपको इस्लाम में बताया गया कि हक और बातिल में आपको हक के साथ खड़ा होना है, तादाद की चिंता नहीं करनी है। अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। इस्लाम को शुरू करने वाले तो 2 ही लोग थे, तादाद तो उनके खिलाफ था। लेकिन आप अपना दशा देखिए, आपको हक की चिंता नहीं है, आपको तादाद का चिंता है। भाजपा को कौन हराएगा, उसी को वोट देंगे। वो नेता चोर है, बदमाश है, लूट कर ले गया है, लेकिन भाजपा को हराता हुआ दिखेगा तादाद में, तो मुसलमान होने के नाते जाकर उसी को वोट दीजिएगा। हिंदू है तो अपना जात देखिएगा, तो कैसे सुधार होगा? नहीं हो सकता। लोग कह रहा है भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप प्रशांत किशोर आ गए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप एक वो दल बनाए हैं, आप हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद और वोट नहीं चाहिए। अरे भाई, एक प्रशांत किशोर को छोड़ो, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता है बिहार को। जहां जाइए गांव में आदमी कहता है बड़ा भ्रष्टाचार है। हम 2 बरिस पैदल चले, जहां गांव में गए, बोला बड़ा भ्रष्टाचार है। पूछे कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? बोलता है मुखिया जी लूट रहे हैं, नाली गली नहीं बनाए, मुखिया जी नाली गली नहीं बनवाए, राशन कार्ड में 2000-2500 घूस लग रहा है। अरे मेरे भाई, 3 बरिस पहले मुखिया का चुनाव था। जब मुखिया का चुनाव हुआ तो 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आप, हिंदू मुसलमान बनकर वोट दिए आप, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी को तो चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया विधायक को जात के नाम पर 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर वोट देते हो, वही जब जीत कर आता है तो जात नहीं देखता है, आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5000-10,000 घूस लेता है, और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो जिस दिन 500 रुपया लेकर वोट दिए थे तब भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था।
बिहार में सब आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर ले, अब बाकी सब ईमानदार हो जाए। ये हो नहीं सकता है मेरे भाई। अगर ईमानदार नेता चाहिए तो आपको भी ईमानदार बनना पड़ेगा, तभी सुधार होगा। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। वोट नहीं मांगेंगे, और हमको ये नहीं मालूम है कि आप सुधरने वाले भी नहीं हैं। हम एक बार भाषण दें कि 10 बार दें, 2 साल पैदल चले कि 20 बरिस चल दे, यहाँ का आदमी नहीं सुधरने वाला। इसलिए आपको एक छोटा सा रास्ता बताते हैं, उसको याद कर लीजिए। अगर उसको रास्ते पर चलिएगा तो और कुछ होगा या नहीं, दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी कम होगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, एक चीज ध्यान रखिए, जिन नेताओं ने आपके बिहार को लूटा है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा, आपको इस दुर्दशा में डाला है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बना दिया, वो नेता चाहे आपके जाति का है या धर्म का, दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। अब देखिए, अभी जांचेंगे, जरा हाथ उठाकर बताओ भाई, जिसको समझ में आ रहा है जरा हाथ उठाइए। तो देखिए कितना, अभी हाथ उठाने में लगता है इसको आधा घंटा लगाएगा। हाथ उठाकर बताइए, सारे लोग हाथ उठाओ जिसको ये बात समझ में आ रही है, और जरा बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जरा हथवा उठाकर बोलो। जो हाथ नहीं उठा रहा सोच रहा है कि ना हम सुधरेंगे ना बिहार को सुधरने देंगे। हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाए बगैर बात ना बनेगा। हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाजें नहीं है। अरे जोर से बोलो, वोट देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, वोट दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 1-2 हजार रुपया ला कर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना दीजिएगा? अच्छा, इतना होशियार हो गए। अरे भाई, हमको मालूम है कि आप पैसा लेबे कीजिएगा, 1000-2 हजार देगा तो पैसा लेना है, पैसा ले लीजिए। क्यों लेना है समझ लीजिए। आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने में आपसे इन नेताओं ने, अफसरों ने घूस लिया है कि नहीं लिया है? हाथ उठाकर बताओ भैया, घूस लगा है कि नहीं लगा है? घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? थाना में पुलिस वाला पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किशनगंज के गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठा कर जरा बताइए तो। नीतीश कुमार को आ रहा है शराब नहीं बिक रहा है। बोलो भाई, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस आप ही से हमसे लूट के पैसा जमा किया है, उसी में से 100 हजार 2 हजार ला कर देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा ले लीजिए। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प लीजिए, एक रास्ता, एक मंत्र याद कीजिए। इस बार जब वोट देने जाइए, जीवन में एक बार वोट। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट। किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए, अभी जीवन सुधरेगा। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। अब हाथ उठाओ, और हाथ उठाकर अब जरा देखें कितना आदमी समझा। हाथ उठाइए तो जरा, हाथ उठाइए, और हाथ उठाकर जरा संकल्प लेकर बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है। याद रहेगा। आधा आदमी को ना बुझाया, झूठो हाथ उठाया। अभी सभा से निकलिएगा, कहे गए भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, कि क्या नया बात बता दिए। अरे भाई, हम बताते हैं क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी
आपके वोट के ताकत से देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के राजा हैं। एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गया तो फिर से हाथ उठाओ, फिर से सारे लोग हाथ उठाइए, जो खड़े हैं उनको भी हाथ उठाना है। हाथ उठाइए, ना कहे ना सुधरेगा बिहार का आदमी। हाथ पूरा उठ देख रहे हैं, जानना बचने वाला है। हाथ उठाइए और हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। तो अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया तो हाथ नीचे कीजिए। अब ताली बजाने का अब समय आया है। अभी नहीं बजाना, अभी बोले नहीं है? अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो हमसे लिख के ले लीजिए। इस बार जब बिहार में दिवाली और छठ मनेगा, इस बार जब दिवाली और छठ जब बिहार में मनेगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब आप तय कर लीजिए। ताली बजा के अन्ना बुझाया, क्या होगा छठ के बाद? क्या होगा? नेताजी के मीटिंग में गए, ताली झूठो बजा के चले आए। छठ के बाद क्या होगा? अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के बाद ये जनता का राज बनेगा। इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का जवान लड़का गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे आपके पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। ये बात ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10-12 हजार का रोजी रोजगार होगा तो आपका जीवन सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? सुधरेगा। तो प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है। अगर ये बात बुझा रहा है तभी जाइएगा, सभा से उठ के अपने गांव में अपने बच्चे से, अपने बेटा से, पति से बात कीजिएगा तो उसको बताइए, भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाला। अपने बेटे को बताइए, ये बचवा, आपकी हाली जब दिवाली या छठ में घरे आईब, आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे आईब तो फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार गांव बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबको मंजूर है? मंजूर है तो जरा हाथ उठाइए। हाथ कई बार उठवाते हैं, लड़का सब बोरा उठा रहा है, अपना हाथों नहीं उठ रहा है। हाथ उठाओ और हाथ उठा के बताइए मंजूर है। दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, 20 वर्ष से नीतीश कुमार 400 रुपया दे रहा है पेंशन भीख के तरह। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो दिसंबर महीना से, कार्तिक महीना से, छठ के 1 महीना बाद से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए। हाथ उठाकर जरा बोलो भैया, होना चाहिए। सब लोग तैयार है? तीसरा और अंतिम बात, 2000 रुपया के पेंशन से जीवन ना सुधरी, 10-12 हजार की मजदूरी से भी जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे। अभी गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, स्कूल में खिचड़ी खाया, मास्टर 2 थप्पड़ मार के भगा दिया। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, ये नई व्यवस्था बनाई, तो दिसंबर महीना से हर गरीब को ये सुविधा होगा कि जब तक आपके गांव में, आपके इलाके में सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल भेजने का खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। मंजूर है?
मंजूर है? अब सब पढ़ाई होगी, अब परीक्षा का बारी है। जरा अभी जांच हो जाएगा, पता चलेगा कितना आदमी समझा। अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? देखिए कैसे हाथ उठाता है। हाथ उठाकर बोलो 5 किलो रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसने देख हाथ जो नीचे किया सोचता हम ना बताएंगे, हम तो वही करेंगे जो पहले से करते आए हैं, इसी दोजख में मरेंगे सारे लोग। लालू बोलना है लालू बोलिए, मोदी बोलना है मोदी बोलिए, झूठ बोलिएगा पकड़ लेंगे। सारे लोग सोचकर बताइए अंतिम बार, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? ना उठा हाथ देख रहे हैं, यहाँ से हाथ उठाकर बोलो, वीडियो रिकॉर्ड करा के ले जाते हैं। हाथ उठाकर बोलिए लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? झूठ नहीं ना बोले हैं, झूठ नहीं बोले। अभी जांचते हैं, 3 महीना के बाद वोट होगा तो नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? पीछे के लोग झारखंड में रहते हो भैया, पहले बताओ नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलिए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी आकर कहेंगे कि नीतीश को वोट दे दीजिए, तो दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? काहे? हमारे सभा में आए तो कहा ना देंगे, कल मोदी आएंगे तो मोदी मोदी करके फिर जाओगे, नहीं जाइएगा? अभी इसी सभा में तय कर लेते हैं कि मोदी को वोट देना है कि नहीं। अरे रुको भाई, पर एक सवाल पूछेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है भैया जोर से, बिहार में कि गुजरात में? वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? और 15 वर्ष में मोदी ने अपना बच्चा के नाम पर, जितना मोदी भक्त लोग हैं, यहाँ ज्यादा मुसलमान लोग हैं लेकिन मोदी भक्त लोग भी है, जितना लोग मोदी को वोट दिए हैं, जरा सोच के बताइए 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो मंजूर है कि वोट लोगे बिहार में, फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में? मंजूर है? मंजूर है? तो मोदी का ने वोट देना है, मोदी को वोट देना है? नहीं देना तो जरा हाथ उठाकर बताइए, तो जरा देखिए, हाथ उठाकर देखिए, मोदी को वोट दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना? और अगर दिए तो गुजरात में जाके लड़का मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तो मोदी के कहने पे वोट नहीं दोगे तो नीतीश कुमार तो गए, रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? हाथवा उठाकर बताओ यार, रहेंगे कि जाएंगे? यहाँ के मुंह में लोगों का आवाज नहीं, हाथ से दिखता है। हाथ उठाकर बोलो भैया, रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? गए नीतीश कुमार, गए 3 महीना के बाद गई लोग भोजपुरी में बोली, नीतीश कुमार रहियन की जाइया, रहियन की जाइया, गैलन बच गए लालू के ललटेन। अब बताओ रे भाई, लालू का ललटेन चाहिए? अभी मोदी का बोले हैं तो बड़ा मजा आया है। अब जैसे ललटेन के वोट दे वो वैसे मुंह लुकाया है। बाप रे बाप, हम कैसे बचेंगे रे भाई? अरे भाई, ललटेन का जंगल राज चाहिए? लालटेन में किरासन तेल बन के फिर जलना है, फिर से जंगल राज लाना है, फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए। देखो, जितना ललटेन को वोट देने वाला मुसलमान है, चुपचाप ऐसे किया ना बोलेगा। जैसे मोदी का भक्त लोग नहीं बोल रहा था, अब देखिए मुसलमानों का दशा। मुसलमान कहता है अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते। अब भाजपा का डर इतना है कि कुछ नहीं दिख रहा है। लड़का पढ़े नहीं, कोई बात नहीं, बेरोजगार रह जाए कोई बात नहीं, जाके बॉम्बे दिल्ली में जानवर का जिंदगी बिताए कोई बात नहीं, भाजपा के डर के मारे। अरे मेरे भाई, अगर कहते हो कि अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं, इस दुर्दिन से निकलना है तो भाजपा से डरना बंद करो। आधा समस्या उसी दिन खत्म हो जाएगी।
भाजपा से डरकर वोट देना बंद कीजिए और हक के साथ खड़े होइए। जो बात इस्लाम में बताई गई है, हक के साथ खड़े होइए, अपने बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए, तभी भला होगा। न तो जीवन भर वोट देते रहोगे, कभी ये दुर्दिन खत्म नहीं होगा। बात ठीक लगे तो इससे जुड़िए, और न ठीक लगे तो जो जिंदगी बिता रहे हो वैसे ही बिताइए। हमने वोट मांगा नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं है, लेकिन अगर हमारा बात ठीक लगा तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद, अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद, 25 में कि 30 में, 25 में कि 30 में। सब लोग तैयार है, सब लोग तैयार है, सब तैयार है तो पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।